हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी तीज। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज का दिन है तीज के त्यौहार का दिन और मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी। तो पहले मैं सोच रही थी कि पहले मैं क्या शुरू करूँ, फिर मैंने पहले साड़ी पहनी और हमारी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस बार का तीज मैं अपने मायके में कर रही हूँ। पिछले 7 साढ़े 7 साल की शादी में मैं पहली बार अपने मायके में तीज कर रही हूँ और ये साड़ी मुझे मम्मी ने तीज पर दिया है। वैसे तो मम्मी हर साल देती हैं, लेकिन इस बार जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मम्मी ने दिया। यहाँ पूजा की तैयारियाँ शुरू हो रही है। इस पूजा में पहले सारी चीज़ों को थाल में लगाया जाता है। जिस चीज़ों को हम लोग छू करके दान करते हैं तीज के नाम पर, पार्वती जी को, शंकर जी को, तो वो हम लोग यहाँ सजा रहे थे प्लेट में। देख सकते हैं मेरी मम्मी सजा रही हैं। 2 प्लेट है। ये नीला वाला जो साड़ी है वो मम्मी का प्लेट है और ये पिंक वाला जो साड़ी है वो मेरा प्लेट। यहाँ मैंने अपने पैर को कलर कर लिया है। मम्मी ने भगवान जी को आसन दे दिया है। यही वाली कच्ची मिट्टी की मूर्ति मैं लेने उस दिन मार्केट गई थी, जिसकी मैंने मिनी ब्लॉग डाली हुई है। यहाँ पे मम्मी ने दोनों प्लेट सजा लिया है जो हमें छू करके दान करना है। अब आ रही है हमारे सिंदूरदानी की काम। हमारे सिंदूरदानी से हम लोग साल में हर साल छठ पूजा, तीज पूजा, जीतिया पूजा हम लोग इसी सिंदूरा से करते हैं जिससे हमारी शादी होती है। तो ये है हमारा जो बगल में रखा है और जिसको मम्मा साफ़ कर रही थी वो मम्मी का है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ भगवान को भोग लगाने। तो यहाँ मम्मी ने रख दिया है ऊपर चुंदरी वगैरह। तो पहले हम लोग भगवान जी के पास उनके लिए सब कुछ सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं। इस तीज के विधि जैसे जैसे मैंने पूजा किया बस उसी चीज़ को मैं दिखा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने दिया बाती कर दिया है। किसी भी पूजा करने से पहले पहले दिया को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया को साक्षी मान करके सारी पूजा जो भी आप करते हैं वो करना चाहिए। तो यहाँ मैंने दिया को प्रज्वलित करके अगरबत्ती धूप कर लिया है। और ये एक अगरबत्ती इतना ज़िद्दी था जो जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लास्ट में सब हो गया। अब हम लोग इसको पिन अप कर देते हैं। ये हमने चुंदरी डाल दी है, नई नई चुंदरी। यहाँ नारियल चढ़ा दिया है हमने। ये आ गया है भोलेनाथ जी के लिए जनेऊ, जो जनेऊ ज़रूर देते हैं उन्हें। तो ये 2 जनेऊ लिया था हमने, एक मैंने पहनाया और एक मेरी मम्मी ने पहनाया। अब जनेऊ हम लोग पहना दिए हैं। जनेऊ के बाद से बारी आती है पार्वती जी को सिंदूर लगाने की। तो यहाँ हमने सिंदूर लगा दिया। अब हम उन्हें फूल अर्पित कर रहे हैं। और जैसे ही पार्वती जी को सिंदूर लगता है उसके जस्ट बाद हम लोगों को भी सिंदूर लगाना होता है। और उसके बाद से ये रहा डब्बा जिस पे सुहाग की सारी चीज़ है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, नेल पॉलिश। तो ये चढ़ाया जाता है माता रानी को और उनसे आशीष मांगा जाता है। और जब पूजा हो जाती है तो अगले दिन इस सारे चीज़ को पहना जाता है। तो ये जो मम्मी ने निकाल के चढ़ाया ये मम्मी ने चढ़ाया और इधर डब्बे में मैंने चढ़ाया है। और ये आया है हमारा भोग। तो इस पूजा में हम लोग खजूर और गुजिया ज़रूर बनाते हैं और कुछ फल लेते हैं, नारियल लेते हैं, जो भी आपसे हो जाए, लेकिन खजूर और गुजिया हम लोग के तरफ ज़रूर चढ़ता है। तो हम लोगों ने ये खजूर और गुजिया इस बार हम लोगों को मौका नहीं मिला कि हम लोग बना पाए, तो हम लोगों ने रेडीमेड ख़रीद के मंगवाया था मार्केट से। और अब आ गई है हमारे दान पुण्य करने की बारी। तो यहाँ मम्मी ने दोनों प्लेट आगे रख लिया है और हम लोग अपने आंचल को पकड़ के इन सारे एक एक चीज़ों को छूते हैं, छू करके, और तीज के नाम पे हम ये सब दान करते हैं और भगवान से क्षमा भी मांगते हैं कि अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ कीजिएगा भगवान जी। तो हमारे यहाँ छू कर दान पुण्य करने की विधि ख़त्म हो गई है। अब हम लोग लगाएंगे अपने नाक के ऊपर से लेकर पूरे मांग तक सिंदूर लगाएंगे। तो पहले मैं मम्मी को लगा रही हूँ, तो मम्मी के बाद से मैं लगाऊंगी। तो सिंदूर तो एक दूसरे को ही लगाते हैं, लेकिन मम्मी को मेरे थोड़ा सा आँख से प्रॉब्लम है, कभी कभी धुंधला हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मम्मी ने कहा कि तुम मुझे लगा दो और तुम खुद आईना में देख के लगा लो। वैसे तो लगाते हैं एक दूसरे को, लगाने से कहते हैं सुहाग बढ़ता है, पति की आयु उम्र सब बढ़ती है। और उस हिसाब से मैंने मम्मी को लगा दिया है। उसके बाद हमने कथा शुरू किया है। कथा, तीज की कथा मैं पढ़ रही हूँ और मम्मी सुन रही थी।
तो बस हम लोग का ये सब हो गया। अब पूजा ख़त्म होने के बाद आ गई आशीर्वाद लेने की बारी। तो यहाँ मैं अपने पति देव से आशीर्वाद ले रही थी और कुछ हंसी मजाक भी चल रहा था। इसके बाद अब मेरी मम्मी है, उनकी बारी है। मम्मी भी ले रही थी, पापा। तो इस बार मैंने ज़्यादा लीपा पोती किया नहीं है अपने चेहरे पे। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। बाय बाय।